उर्दू एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, बहलोल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। आप 5वीं अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर मार्च 766 ईस्वी से मार्च 809 ईस्वी में एक फिलासफर, वली कामल और तारिक दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था, शहर में नंगे पाँव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं पर डेरे डाल लेते थे। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि वो के इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते थे, लेकिन जब कभी अवाम उन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते थे। कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहाब बिन उमरो और ताल्लुक अरब कबीले बनु ओमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त 7वें इमाम मूसा काज़म की सोहबत में भी गुजारा। बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काज़म के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़म को कैद करने के बाद उनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हदायत मांगी। इमाम आले मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जिला वतन समझा और बाज ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहाब ने उसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तरह की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कथीर ने भी किया है। बहलोल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। बहलोल का बाजार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बहलोल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाती और खुद ही उसे मस्मार कर देते थे। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरियाए दजला के किनारे आई और पूछा कि क्या कर रहे हो बहलोल। बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। मलका के हुक्म पर बहलोल को 3 दिरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे, जिनमें आबशारों और मुर्गजारों के अलावा खूबसूरत महल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक बड़े महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। और महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है उसी को सिर्फ अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। चनाचा वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया के किनारे पहुंच गया। बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा कि क्या कर रहे हैं बहलोल? बहलोल ने कहा, जन्नत के लिए महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने जवाब दिया कि तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजूर आप मुझसे सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा, इस दुनिया
दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए सिर्फ 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग सैयद नासरी सख्ती फरमाते हैं कि एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहाँ मैंने बहलोल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लूट पूट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती, और अगर मैं गायब हो जाऊँ तो मेरी गैबत भी नहीं कर। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि आज बंदे तो मान रहे हैं मगर अल्लाह नहीं मान रहा। प्यारे साथियों, बहलोल से ऐसी दर्जनों वाकयात और दनाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग उसे किताबी बातें कहते हैं और बाज उसे रूहानियत की महाराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दाना कह गए हैं वो पत्थर पर लकीर है।